Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? Are you okay? Yes, it's fine. स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है आईयूपीएक रूल्स फॉर नेमिंग अल्कोहल्स। आईयूपीएसी आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री रूल्स। जो रूल्स केमिस्ट ने बनाई है उसकी ऊपर एग्री हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड केमिस्ट। अल्कोहल्स को नाम देने के लिए वो क्या है, थ्योरी भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी है बहुत सारे, आप डिटेल से आराम के साथ समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द जनरल फार्मूला ऑफ ROH। ये अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है। इसमें R अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और OH हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसका फंक्शनल ग्रुप है OH, जिसको हम हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। OH इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप। R की जगह आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एटसेट्रा लगा सकते हैं। सबसे छोटा मिथाइल होता है अल्काइल ग्रुप। स्टूडेंट्स जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इसमें OH ग्रुप बाकायदा मौजूद है। OH इन सारों में 2 भी है, 3 भी है, और हमने नाम देना है इनको, तो इसके लिए कुछ रूल्स है। और वो रूल, उसमें सबसे पहला कानून ये है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा। दूसरे नंबर पर कंटिन्यूस, जिसमें कंटिन्यूटी हो, जब एंड तक आप पहुंच जाए दोबारा काउंटिंग की तरफ नहीं आ सकती। बैक फुट पे नहीं आना, फ्रंट फुट पे जाना है, फ्रंट फुट पे जरहाना खेलना है। कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। कंटेनिंग OH ग्रुप, ये शर्त है कि उस चेन में OH ग्रुप होगा। यहां देखिए मैं एग्जांपल, ये भी है, ये भी है। सबसे पहली रूल का मतलब ये है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, उसका इंतखाब करना है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो। तो यहां देखिए ये चेन है 1 2 3 4 कार्बन का, छोटा है। 1 2 3 4 5 6 बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 इसी भी बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 छोटा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। स्केलेटन 7 कार्बन का बना है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये छोटा भी है, शॉर्ट भी है, लेकिन इसमें OH ग्रुप भी नहीं है, तो हमने इसको सेलेक्ट करना है। अब ये लॉन्गेस्ट भी है, कंटिन्यूस भी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप 1 2 3 4 5 6 7 इधर आ गई, फिर 8 फिर 9 फिर 10, नहीं, बस जब 1 तक पहुंच गई बस खत्म बात। इसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। इसमें OH ग्रुप मौजूद है। अब यहां पर आते हैं, इसमें लेंथ चेन ये है 1 2 3, और इसमें OH भी अटैच है 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 शॉर्ट भी है, OH भी नहीं है। 1 2 3 4 5, तो ये 5 वाला लेंथ चेन है। आपने इस लेंथ चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब आपने इन कार्बन को, स्केलेटन में जो कार्बन आ गए इस ढांचे में, उसके ऊपर नंबर लगाने हैं। नंबरिंग स्मॉलेस्ट नंबर टू द OH ग्रुप। उस साइड से आपने चेन को नंबर्स देने हैं जिस तरफ से OH ग्रुप नजदीक हो। Number this selected chain from the side from where lowest smallest number is given to OH group. OH group किस साइड से नजदीक है, यहां देखिए इस तरफ से मैं नंबरिंग लगाता हूं 1 2 3 कार्बन, दिस इज 4 कार्बन, दिस इज द 5th one, दिस इज द 6th one, दिस इज द 7th।
यहां से अगर मैं नंबरिंग लगाता हूं तो तीसरे कार्बन के साथ OH अटैच है। ये 3 लोकेटर नंबर है, ये हमें लोकेशन बताता है OH ग्रुप का। अगर यहां से मैं नंबरिंग लगाऊं 1 ये वाला, 2 ये वाला, 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7, तो ये गलत है। रूल ये है कि इस साइड से तो 5वें नंबर पर आता है, 5वें कार्बन के साथ अटैच है, और राइट से तीसरे, तो नंबरिंग हमने इस साइड से करने हैं, और ये ग्रीन कलर वाले नंबर गलत होंगे। यहां पे आइए, OH ग्रुप 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है, और यहां से भी 1 2 और 3 कार्बन 3 के साथ अटैच है, दोनों साइड से सेम पोजीशन पे है। फिर क्या करना है? अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आपकी मर्जी, यहां से नंबरिंग लगानी है, यहां से लगानी है, दोनों साइड से तीसरी पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर तीसरे कार्बन को अटैच है, यहां से भी 1 2 3 तीसरे पे के साथ अटैच है। अगर ये ग्रुप नहीं है तो फिर मजे करो, जिस तरफ से आप नंबरिंग देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर फैसला हमने इसी सब्स्टिट्यूएंट पे करना है कि ये किस साइड से लोएस्ट नंबर पर आ रहा है, किस तरफ से ये नजदीक है, तो ये दूसरे कार्बन पे है। अगर मैं इस तरफ से नंबर्स दे दूं, अगर यहां से तो 1 2 3, तो ये चौथे कार्बन के साथ अटैच है, तो इस साइड से ये नंबरिंग ठीक है। यहां से OH थर्ड कार्बन पे अटैच है और सब्स्टिट्यूएंट बी नजदीक है राइट साइड से, तो ये भी हो गया। अब जब हमने नाम लिखना है, इस SRBF रूल्स की शॉर्ट रूल्स है। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूएंट, R फॉर रूट, रूट इसको कहते हैं, इस डांचे को, स्केलेटन को, जिसमें टोटल कितने कार्बन है, B फॉर बॉन्ड, F फॉर फंक्शनल ग्रुप। आसान है ये, अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अब अल्केन का नाम क्या होगा? अल्केन है, फर्ज करें ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है। तो जब OH ग्रुप अटैच है, यहां पर OH ग्रुप किसकी सब्स्टिट्यूशन से आया है? हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन से। यहां पर हाइड्रोजन कितनी है? 2, यहां पर 1 है, एक हटाया गया है, उसकी जगह OH अटैच हुआ है। तो मतलब यह है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH ग्रुप मौजूद है, तो आपने अल्केन के बेसिक नाम से लास्ट E को हटाना है। रिमूव द लास्ट E ऑफ अल्केन, इस E को माइनस कर दो, -E माइनस कर दो। यहां पर मैंने E नहीं लिखा है, N की N तक मैंने लिखा है, यहां N, E हटाया है, प्लस OL, और E की जगह OL अटैच करो, तो अल्केन विल बिकम्स अल्कानॉल। अगर बेसिकली ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाला अल्केन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन है, फिर उसमें से हाइड्रोजन OH ग्रुप अटैच हुआ तो ब्यूटानॉल बन जाएगा। मीथेन से मिथानॉल, इथेन से इथानॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल एटसेट्रा। ठीक है, यहां तक काफी है। अब फिर हम आते हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स वाली रूल्स की तरफ। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, 1 है, ये 1 है, यहां पर 2 है। अगर 2 है और दोनों सिमिलर है, यहां तो डिफरेंट है, अगर दोनों सिमिलर है, ये पिछली वीडियोस में डिटेल से मौजूद है, ये सब्स्टिट्यूएंट वाला कानून, ये रूल्स, उसके ऊपर हम एग्जांपल भी कर चुके हैं। अगर 2 और मोर देन 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, तो 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आपने डाई वर्ड इस्तेमाल करना है। यूज डाई फॉर 2 सिमिलर, ट्राई फॉर 3 सिमिलर, टेट्रा फॉर 4 सिमिलर, पेंटा फॉर 5 एटसेट्रा। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स 2 या 1 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, लेकिन डिफरेंट है, यहां पर देखिए डिफरेंट है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। तो ये है मिथाइल, इसका नेम शुरू होता है M से, मिथाइल M से शुरू होता है। ये है इथाइल और इसका नाम शुरू होता है E से। तो फिर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, जिस तरतीब से अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं, A के बाद B, फिर C D E F अप टू Z, तो यहां पर E पहले आता है M से, तो ये वाला हम पहले लिखते हैं इथाइल और मिथाइल बाद में लिखेंगे, तो ये कानून है। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स का बात हो गई कि इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे।
अगर OH ग्रुप यहां पर तो एक है, अगर एक से ज्यादा है, ये 2 है 3 है, तो फिर 2 के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाइवोल। 2 के लिए आपने इस्तेमाल करना है डायो, डाई फॉर 2 OL स्पेसिफिक वर्ड फॉर अल्कोहल। 3 के लिए आपने इस्तेमाल करना है ट्राइओल, ट्राई फॉर 3 OL फॉर अल्कोहल एंड टेट्रोल, फेंटोल एटसेट्रा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है। स्टूडेंट, जो मैंने कहा ये थ्योरी था। अब एक्चुअल एग्जांपल की तरफ आते हैं ताकि आपका जहन खुल जाए, आप समझ जाए, आपका मसला हल हो। तो आते हैं इसकी तरफ। ये मैंने एक अल्कोहल या ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, इसमें OH ग्रुप मौजूद है। जब OH ग्रुप मौजूद होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, यहां पर कार्बन एक है। सबसे पहली बात ये एक कार्बन वाले अल्केन को हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दिस वन इज मीथेन। लेकिन रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि जो भी अल्केन है उसका लास्ट ई हटाना है। मैंने वहां पर ई नहीं लिखा, उसकी जगह आपने अटैच करना है OL, तो ये हो गया मीथानॉल। अगर कॉमन नेम आप लिखते हैं तो मीथाइल अल्कोहल, आईयूपैक नेम मीथानॉल। अब यहां पर कितने कार्बन है? 2 है, तो आपने लिखना है एथ और 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स एथ इस्तेमाल होता है। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, आपने लिखना है ANE। ये बेसिकली इथेन है, लेकिन यहां पर चूंकि OH ग्रुप है और कानून ये है कि आपने इस ई को हटाना है, तो मैंने नहीं लिखा और उसको OL, उसकी जगह OL ऐड करना है, तो ये हो गया इथानॉल। कॉमनली आप इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इस ग्रुप को इथाइल कहते हैं। CH2CH3 को इथाइल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। लेकिन हम आईयूपैक रूल्स की बात कर रहे हैं, तो इथानॉल हो गया। अब यहां पर आइए, ये वाला, यहां पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है, तो यहां मैं 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करता हूं क्या? प्रोप और 3 प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE बस लिखता हूं, बाद में चेंज करूंगा। रूल्स ये है कि ई को हटाओ, OL अटैच करो, लास्ट ई, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। अब इसमें थोड़ा फर्क है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आपने क्या लिखना है? अगेन 3 कार्बन है, 1 2 3, तो आपने लिखना है प्रोप। सिंगल बॉन्ड से ANE, प्रोपेन है। रूल ये है कि जब OH अटैच होता है जिधर भी हो, आपने लास्ट ई को हटाना है, इसकी जगह OL लिखना है, तो ये भी प्रोपेनॉल है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर प्रोपेनॉल, तो एक स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर ड्रा करेगा और ये की। तो डिफरेंस के लिए हमने अब नंबरिंग देनी है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये एक कार्बन पहले कार्बन पर अटैच है, तो नंबरिंग इसी वजह से मैंने इधर से लगाई। अगर इस तरफ से लगाता हूं 1 2 3, तो फिर तीसरी पोजीशन पे ये OH ग्रुप चला जाता है। रूल्स के मुताबिक आपने स्मॉलेस्ट नंबर देना है उस कार्बन को जिसके साथ OH अटैच है। तो इसका लोकेटर नंबर क्या है? OL हमें बताता है कि अल्कोहल ग्रुप मौजूद है, वेयर इज अल्कोहल अटैच, कार्बन नंबर 1, सो इट इज 1 प्रोपेनॉल। OL हमें ये बताता है कि OH ग्रुप मौजूद है, वेयर इज OH ग्रुप, 1 2 3, कार्बन 2 के साथ है, ये है 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ये अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां आइए, ये वाला SRBF रूल्स। सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं, रूट 3 कार्बन का है, 1 2 3, तो आपने लिखना है प्रोफ, लिख लिया, रूट लिख लिया। बॉन्ड पे आते हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो गया, ANE, लास्ट सफिक्स लगाया AN। फिर आते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। फंक्शनल ग्रुप तो मौजूद है, OH है, कौन से कार्बन पे? दूसरे पे, तो 2 लगा दे, लोकेटर नंबर, और इसके लिए सफिक्स है OL, तो प्रोपेन टू ओल। बात समझ नहीं आई? अब आएगी समझ में। ये रूल्स है, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, देन रूट नेम, देन बॉन्ड प्रीफिक्स एंड देन फंक्शनल ग्रुप।
सब्स्टिट्यूशन नहीं है। रूट 3 कार्बन का है, 3 के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, प्रोप मैंने लिखा। फिर बॉन्ड सिंगल है, उसके लिए सफिक्स है ANE मैंने लिखा। फिर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अल्कोहल है, उसके लिए स्पेसिफिक सफिक्स है OL। लेकिन कहां पर है? 2 पे है तो लोकेटर नंबर उसके बाद OL, प्रोपेन 2OL। और यहां पर आप लिख सकते हैं प्रोपेन। 3 कार्बन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, रूट 3 कार्बन का है प्रोपेन। प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, बॉन्ड भी हो गया। सब्स्टिट्यूशन नहीं है, रूट 3 कार्बन का था, प्रोप लिखा, बॉन्ड सिंगल था, ANE लिखा। अब फंक्शनल ग्रुप मौजूद है OH, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे है तो 1OL, प्रोपेन 1OL भी लिख सकते हैं। अब इन एग्जांपल की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर सब्स्टिट्यूशन मैंने अटैच किया है, तो यहां पर आपका मसला हल होगा। ये सब्स्टिट्यूशन भी हम लिखते हैं इसका नाम। यहां देखिए नंबरिंग तो हो चुकी है। अब 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है तो 2 मीथाइल। नाम क्या है सब्स्टिट्यूशन का? मीथाइल है। CH3 को हम मीथाइल बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन आपका हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन 2 मीथाइल। अब R पे आते हैं, रूट पे। रूट 5 कार्बन है तो आपने लिखना है पेंट, ये भी लिखिए। सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड सिंगल है, उसके लिए सफिक्स है ANE। अब आखिर में F है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप भी है। कौन से कार्बन पे? 3 पे, तो यहां लिखिए 3 और इसके लिए सफिक्स है OL, 2 मीथाइल पेंटेन 3OL। अगर आपने इस कानून को अप्लाई करना है तो यहां लिखिए 2 पोजीशन पे मीथाइल है, 2 मीथाइल लिख लिया। फिर लोकेटर नंबर 3 है, 3 पे OH अटैच है तो 3 लोकेटर नंबर लिख दिया। लोकेटर नंबर उस नंबर को कहते हैं जिस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप अटैच है। 3 5 कार्बन है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है ANE। अब रूल ये है कि E को हटाओ, ये हटा दिया, ये हटाया गया, उसकी जगह आपने अटैच करना है OL, तो 2 मीथाइल 3 पेंटानॉल, ये भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं इस वाले की तरफ, ये बाद में करेंगे। इस वाले की तरफ यह सब कुछ हो चुका है, नंबरिंग हो चुकी है। अब आपने सबसे पहले क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट्स। वो तो 2 है, एक और दोनों डिफरेंट है। जब सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होंगे उसके लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। तो इसका नाम इथाइल है, ई से शुरू होता है, इसका नाम मीथाइल है, M से शुरू होता है। तो पहले ये E वाला लिखना है, चौथे कार्बन पे अटैच है तो ये लिख ले 4 इथाइल, 4 इथाइल। 5वें कार्बन पे मीथाइल है, 5 मीथाइल, ये भी हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखे गए। अब रूट पे आते हैं। यहां देखिए काउंट मत करना, लास्ट पे देखना। 7 आपने लिखा है, हेप्ट, ये भी हो गया। फिर बॉन्ड पे आते हैं। ऑल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है ANE। अब चूंकि यह जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूं, आपने सीधा लिखना है, आपने सीधा लिखना है, ये भी हो गया। फंक्शनल ग्रुप की तरफ आते हैं। फंक्शनल ग्रुप है OH, तीसरे कार्बन के साथ अटैच है तो 3 और OL, इसके साथ स्पेसिफिक ये वर्ड OL है। आपने इस तरह भी, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहां देखिए मैं ये नेम लिखता हूं, 4 के ऊपर इथाइल है, ये है 4 इथाइल। 5वें कार्बन पे है मीथाइल, 5 मीथाइल। फिर 7 कार्बन है, ये 7 कार्बन से पहले आप तीसरे कार्बन पे OH है तो 3। 7 कार्बन है, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड्स है ANE। और रूल ये है कि E को हटाओ और OL अटैच करो, तो इस E को हटाना है, OL अटैच करना है, हेप्टानॉल। 4 इथाइल, यहां देखिए 4 इथाइल, 5 मीथाइल, 5 मिथाइल, 3 ये 3 है, हेप्ट 7 कार्बन है,
एन सिंगल बॉन्ड है, OL OH ग्रुप अटैच है, कहाँ पे, तीसरे कार्बन पे। तो 4 इथाइल 5 मिथाइल 3 हेप्टानॉल, ये भी लिख सकते हैं। आते हैं यहां पर, ये दो एग्जांपल है। मैंने यहां लिखा है कि अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से या 2 से ज्यादा है तो 2 के लिए डाइओल, 3 के लिए ट्राइओल, 4 के लिए टेट्रोल एक्सेट्रा ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां देखिए 1 और 2। अब हाँ, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं, वो तो नहीं है, सब्स्टिट्यूशन यहां पर नहीं है। रूट की तरफ आते हैं, रूट 2 कार्बन का बना है, 1 2, तो एथ लिखिए, रूट भी हो गया। बॉन्ड बी सिंगल है, ANE, ये भी हो गया। फिर फंक्शनल ग्रुप ये है, लेकिन 2 है, एक कार्बन PB, दूसरी PB, तो यहां लिखिए 1 2। 2 के लिए डाइओल इस्तेमाल होते हैं, डाई और OL स्पेसिफिक फॉर अल्कोहल, इथेन 1 2 डाइओल। यहां पर आइए, नंबरिंग यहां से 1 2 3, कार्बन नंबर 1 PbOH है, 2 PB 3 PB। अगर यहां से लिखते हैं नंबरिंग 1 2 3, फिर भी एक ही चीज है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को डील करना है, वो तो इधर नहीं है, न मिथाइल है, न इथाइल है, न कोई और है। रूट पे आते हैं, तो रूट ये स्केलेटन ढांचा 3 कार्बन का बना है, तो प्रोप लिखिए, रूट हो गया। फिर बी लिखा है, बॉन्ड सिंगल है बिटवीन कार्बन, उसके लिए एन सफिक्स इस्तेमाल होता है, ANE, ये भी हो गया। फिर आती है फंक्शनल ग्रुप की तरफ, वो तो है हाइड्रोक्सल 1 2 3, बल्कि 3 है। उसकी लोकेशंस लिखिए, कहां कहां वाक़ है। एक पहले कार्बन पे, दूसरी PB, तीसरी PB, 1 2 3। 3 है तो ट्राई, और अल्कोहल है OL, ट्राइओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। अब जो ये डैश मैंने यहां लगाया है, कॉमास लगाए हैं, इनको इनपेक्सेस बोलते हैं। ये प्रीफिक्स है, ये एन सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, अल्कोहल के लिए OL। ये डैश और ये कॉमास इनफिक्सेस है, और ये ट्राई एक और सफिक्स है, एडिशनल सफिक्स है, एडिशनल, तो 3 के लिए इस्तेमाल होता है OL, ये अल्कोहल के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट IUPAC rules for giving naming alcohols, theoretical rules थी। फिर एग्जांपल हमने की, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो पे आप नए हैं, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।